किसी ने भी समाज में किन्नर को गोद नहीं लिया। मैंने हिम्मत करके गोद लिया कि मेरे बच्चा राजनीति बेट चढ़ा दिया। क्या पहले से सरकार ने किसी ने भी नहीं सोचा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इनके लिए तो कोई भी समाज आगे नहीं आया, कोई राजनीतिक दल ने आगे नहीं आया। अगर मैं आई हूँ तो मेरी ममता को इन्होंने गला घोट दिया और बच्चा मेरी गोद से बच्चा ले लिया और बच्चा दे नहीं रहे। मैं कह रही हूँ कि जो प्रक्रिया तुम करते रहो पर बच्चा तो दे दो। अब तुम कह रहे हो प्रॉपर्टी, मेरे 2 बच्चे ऑलरेडी पहले हैं, उसमें मेरी ममता इतनी पड़ गई है। मुझे प्रॉपर्टी सारी राधिका के नाम करवा दो, पर मुझे राधिका दे दो। एक किन्नर बच्चा जिसके माँ बाप उसे मरने के लिए फेंक कर चले गए थे, तो वहीं बुलंदशहर की रंजना अग्रवाल ने बुलंदशहर से महाराष्ट्र तक का सफ़र तय किया और वहाँ से बच्चे को पूरी प्रक्रिया के बाद गोद लिया। और गोद लेने के बाद जब वो बुलंदशहर आई, मीडिया के सामने रूबरू हुई, उनकी बाकायदे खबर हमने भी चलाई और भी कई सारे मीडिया कर्मियों ने उनकी खबर भी चलाई। एसएसपी साहब से भी जाके आशीर्वाद दिलाया। और अब यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के विकास भवन पर और इन्हें बुलाया गया और इनसे बच्चा ले लिया गया है। पूरी जानकारी जुटाएंगे, क्या पूरा मामला है, क्या पूरा मामला है? सर, मेरे पर फ़ोन आया था कम से कम मतलब महीना भर पहले। तो जब आश्रम का आया तो मैंने सबसे पहले समाज कल्याण के अधिकारी से भी कहा था और अधिकारियों से भी कहा था, कुर्सी के एचएम से भी कहा था कि मैम मेरे पे ऐसे महाराष्ट्र से फ़ोन आ रहा है कि मैं किन्नर बच्चा है वहाँ पर, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, लेने जाऊँ ना। तो जब तो इन्होंने कह दी हाँ रंजना जी मानवता के कारण ले आओ, मैं लेने गई। अब बच्चा, अब 15 दिन हो गए, अब मैं बच्चा लेके आई हूँ, लेके वहाँ से लेके आई हूँ प्रक्रिया करके। परंतु मैंने सबसे पहले दैनिक जागरण को, मैं भी आ भी नहीं पाई थी, अखबार में निकली, करीबन सब मीडिया के सामने पेश हुई। और यहाँ तक कि मैंने एसएसपी सर से भी कही, सब अधिकारियों को पता था कि रंजना जी किन्नर बच्चे को लेने जा रही हैं। और मैंने भी कहा, आज इन्होंने बुलाया मुझे कि मैंने इनसे भी कही हुई थी कि सर जो प्रक्रिया कर लेना, मैं बच्चा ले आई हूँ। आज बुलाया कि दोनों मियाँ बीवी आ जाओ और हाथ के हाथ बच्चा ले लेना, बस एक साइन करवानी है आपसे। हम खुशी खुशी अपने बच्चों को लेके आए और यहाँ आके पर मुझे तो साइन करवा लिया इन्होंने और बच्चा मेरी गोद से बच्चा ले लिया और बच्चा दे नहीं रहे। मैं कह रही हूँ कि जो प्रक्रिया तुम करते रहो पर बच्चा तो दे दो। अब तुम कह रहे हो प्रॉपर्टी, मेरे 2 बच्चे ऑलरेडी पहले हैं, उसमें मेरी ममता इतनी पड़ गई है। मुझे प्रॉपर्टी सारी राधिका के नाम करवा दो, पर मुझे राधिका दे दो। क्यों? क्योंकि जो आज तक मैंने ये कह रहे थे कि किसी ने भी समाज में किन्नर को गोद नहीं लिया। मैंने हिम्मत करके गोद लिया कि मेरे बच्चा राजनीति बेट चढ़ा दिया। क्या पहले से सरकार ने किसी ने भी नहीं सोचा कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इनके लिए तो कोई भी समाज आगे नहीं आया, कोई राजनीतिक दल ने आगे नहीं आया। अगर मैं आई हूँ तो मेरी ममता को इन्होंने गला घोट दिया। अरे प्रक्रिया कर लो, मैं कब कर रही हूँ। रंजना अग्रवाल महाराष्ट्र से जाकर बच्चा लेकर आई थी, आज उनकी गोद सूनी नज़र आ रही है। बेहद खुश थी रंजना अग्रवाल। जिस बच्चे को उसके माँ बाप ने मरने के लिए फेंक दिया था, वो उस बच्चे को गोद लेकर आई और सारी प्रक्रियाएं पूरी भी कर रही थी और आज भी सारी प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए तैयार है। मगर उसके बावजूद भी सरकारी नुमाइंदे हैं कि उन्हें बच्चा वापस देने को फ़िलहाल तैयार नहीं है। पूरी जानकारी जुटाने के लिए उनके पास भी चलते हैं और जानकारी लेते हैं कि वो आखिर बच्चा क्यों नहीं दे रहे हैं। प्रक्रिया पूरी की, एक कागज़ पर लिखकर देकर आई थी, उसके बाद सारी मीडिया से रूबरू हुई, एसएसपी साहब के पास भी पहुंची हैं। ये थोड़ा सा हमें बता दीजिए कि बच्चा इनसे क्यों ले लिया गया? मानवता के नाते हम इनके साथ हैं जी। बिल्कुल इन्होंने सही किया है कि बच्चा इन्हें लेके आई हैं। पहली बात तो इनके पास लीगल कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है कि इन्होंने एडॉप्शन किया है बच्चा। पहली चीज़, इनके पास एडॉप्शन का कोई लीगल वो नहीं है। दूसरी चीज़, सारा और कारा की ही के अंदर ही बच्चे को आप गोद ले सकते हैं। तो इनसे सिर्फ लिया नहीं गया है, इनसे ये नहीं कहा कि हम बच्चा ले लेंगे, आप लीगली कानूनी कार्रवाई कीजिए, अपना बच्चा ले लीजिए। हम कौन होते हैं लेने वाले? संरक्षण थोड़ा ये बता दीजिए, जिस तरीके से ये लेकर आई हैं और इन्होंने उसका नाम भी रखा राधिका, और एक किन्नर बच्चे को अक्सर हमने देखा, अभी ये पहला रिकॉर्ड है कि जिन्होंने गोद लिया हिंदुस्तान के अंदर, मैं अभी तक मैंने नहीं देखा इस तरीके से। अब वो बच्चे के लिए देखिए किस तरीके से तिलमिला रही हैं, रो रो के बुरा हाल है।
और बिल्कुल मानवता के नाते। है ना, अच्छा, आप वो प्रक्रिया आप बता दीजिए जिस प्रक्रिया से वो बच्चा इन्हें मिल जाए। बताया है सर? आप पूछिए, आपको बताया रंजना? आपको बताया? आपको लीगल अच्छा, इनका कहना है कि बच्चे को जिस तरीके से 45 साल कम से कम इनकी उम्र होनी चाहिए। अब मैम इनकी 45 साल उम्र कहाँ से एक साथ हो जाए। दूसरी प्रक्रिया इन्होंने बताई कि बच्चे को यहाँ जिस तरीके से आपने लिया है तो वो बच्चा मथुरा पहले जाएगा, फिर वहाँ से बच्चा 2 साल 4 साल ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं। वो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, इनको बताया ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि ये इनके साथ भी ऐसा होगा, हो सकता है बच्चा इनको ही नहीं मिल मैम, कोई इस तरीके की कागजात तैयार करके कोई ऐसी प्रक्रिया हो जाए कि बच्चा इन्हें लिखत पढ़त करा के बच्चा दे दिया जाए जिस तरीके से पाल रहे हैं अपने हाँ, बच्चों को। बिल्कुल होगा ना, क्या हम भी तो यही तो मैम विचार करा दीजिए प्लीज़, हमारे सामने अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैम बताओ, क्या ऐसा तो नहीं होगा? तो उसी से एडॉप्शन से ही होगा। किस तरीके से वो, मैम आप बताएं किस तरीके से होगा? ये एडॉप्शन का एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? वो कारा का जो प्रोसेस है, सारा और कारा का, वो प्रोसेस के तहत ही बच्चा दिया जाएगा। और अभी जब तक ये प्रोसेस नहीं होता है तब तक चाइल्ड लाइन में इसको रखा गया केवल संरक्षण के लिए। और जब वो प्रोसेस हो जाएगा, कितने दिन की प्रक्रिया होती है लगभग? वो जो प्रोसेस है वो निकाल लें, गूगल पे है, वो सब निकाल लें, वो पूरा ही कर दें। हम मैम दे आप तो देंगे। करते हैं ना, तो आपको पता होगा। नहीं तो ये तो ये करेंगे। ये हमारा, अच्छा आप बता दीजिए। ये हमारे ना, मैं तो प्रोफेशन ऑफिस में हूँ, अकाउंटेंट हूँ। अच्छा मैम एक बात बताइए, एक माँ की तरह वो बच्चे को जिस तरीके से पाल रही है ना, अगर उस बच्चे को उस 2-4 दिन में कुछ ऊपर वाला ना करे, बुखार हो गया, खांसी नज़ला हो गया, बहुत सारी बात होती हैं, हालांकि जो एक माँ देखभाल कर सकती है मैम, वो इस तरीके से कोई और तो देखभाल नहीं कर पाएगा ना। वहाँ भी एक लड़की है, और जो वहाँ एक लड़की है मैम, माँ नहीं है, माँ नहीं वो है। माँ है। नहीं, वो भी माँ नहीं, वो अभी माँ नहीं है, उसने अडॉप्ट नहीं किया है चाइल्ड। अगर वो अडॉप्ट कर लेगी, अडॉप्शन की पूरी प्रक्रिया कर लेगी, वहाँ पे केयर टेकर है। हम लोग भी मैम ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है कि उन्हें बच्चा फिलहाल दे दिया जाए किसी तरीके से? हम भी कानून से बंधे हुए हैं सभी लोग, और बिना कानून के हम कुछ प्रक्रिया नहीं कर सकते। जो भी एक्ट है उसका ये प्रोविजन कर लें, उसके अधीन इनको दे दिया जाएगा। हम इनको समझा रहे हैं कि रोने से भिगोने से कुछ नहीं होता, जो ये काम कर रही है ठीक है, लेकिन प्रोसेस तो अडॉप्ट करेंगे ना, हर काम का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो प्रोसेस रंजना जी आप थोड़ा आगे आ जाइए, रंजना जी से बात करते हैं। मैं प्रोसीजर करने को तैयार हूँ, हाथ जोड़ के जो प्रोसीजर है वो करवा लीजिए, पर जहाँ बच्चा रह रहा है मुझे भी वहाँ रख लीजिए। मैं किसी से कुछ नहीं कह रही, पर बच्चा, मैं रात को वहीं सो जाऊँगी, चाहे नीचे सुला देना मुझे, पर मेरे राधे क्या ऐसा हो सकता है बच्चे की माँ वहाँ रहने के लिए तैयार है? मुझे वहाँ से ऐसा कुछ हो सकता है मैम? आप देखिए ना, उनकी ममता भी तो देखिए एक बार। वो तो सच में अगर हम कोई जानवर, कोई कुत्ता पाल लेते हैं ना, उससे भी बेहद मोहब्बत हो जाती है, होती है कि नहीं? मानवता के नाते हम इनके साथ हैं, पर जो लीगल प्रोसीजर है वो करना पड़ेगा। अब 8 दिन से मैंने अपनी आंखों से देखा है, जो इनके हस्बैंड हैं वो 1 घंटे तक ऐसे गोद में रख के उसे बराबर हिलाते रहे। 1 घंटा मैंने कंटिन्यू देखा उनको, मेरे ऑफिस में आके बैठे थे तो मैंने कंटिन्यू उनको देखा, तो मैंने कहा यार आप लोग तो इतनी, हाँ सर आपसे जानकारी ले लें थोड़ी सी, फिर यहाँ आ जाइए लेकर। सर वैसे भी मैं कहीं से उठा के नहीं लाई, मैं एक आश्रम से लेके आई हूँ, और वहाँ से भी वहाँ की वीडियोग्राफी वगैरह सब दे रही हूँ मैं इनको, कि इस बंदे से मैं लेके आई हूँ कि तुम चलो मेरे साथ। आपने वीडियोग्राफी की है? जी, वीडियोग्राफी में वो साफ कह रहे हैं कि हम बच्चा दे रहे हैं इनके अच्छे भविष्य के लिए, अगर नहीं तो आप मारा चलो और दिखवाती हूँ। चलिए मैम से मैं बात करता हूँ। अधिकारी सब आपको बच्चा देने के लिए तैयार हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चा आपको देने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ एक प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। जहाँ से ये बच्चा लेके आई हैं वो बंदा ना तो हमें एक भी पेपर देने, यहाँ तक कि अपने आश्रम का नाम बताने के लिए भी तैयार नहीं है। तो बताइए क्या करें हम? इस बच्चे का आप क्या करेंगे मैम, आप बता दें। नहीं, हम तो संरक्षण में रखेंगे, अच्छा रहेगा बच्चा। जैसे आपने कैसे सोच लिया बच्चे को कुछ हो जाएगा? नहीं कुछ नहीं, मैं अगर कोई बच्चे को इस तरीके से गोद ले रहा है मैम, 1 मिनट, बच्चे को गोद कोई ले रहा है और बच्चा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक माँ और बाप के पास ही ज़्यादा बेटर रहेगा, तो वो लेने के लिए तैयार हैं, तो आप क्यों नहीं दे रहे हैं? वो लेकर भी आए हैं, प्रक्रिया, एडॉप्शन की प्रक्रिया करें हम। प्रक्रिया करने के लिए तैयार हैं मैम, मगर लंबा समय, उन्हें डर है कि बच्चे को कुछ हो ना जाए, बच्चे की तबीयत खराब है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बताया इन्होंने, बच्चे की तबीयत खराब बता रही थी ना, क्या बता रही थी? बच्चा वो मेरे बिना नहीं रहती, राधे मेरे बिना नहीं रहती अब, क्योंकि वो किसी को दे देती हूँ। आपने देखा था उस दिन, वो रोने लगती है, अपने पापा पे या मेरे पे रहती है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊँगी। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे? चलिए यहाँ अधिकारी भी मौजूद है, थोड़ा उनसे बात करें। भैया थोड़ा आपसे बात करेंगे सर, कैसे बच्चा मिलेगा, थोड़ा बता दीजिए। देखिए, बच्चे के लिए जो किशोर न्याय अधिनियम में जो प्रोविज़न है, जैसा सर लोगों ने बताया था कि या तो इनको एडॉप्शन की प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी,
क्या प्रक्रिया है सर, वो थोड़ा बता दें आप, सर हम भी नहीं जानते कैसे करते हैं। कारा की एक वेबसाइट बनी हुई है, उस पर आप लोग रजिस्ट्रेशन डालेंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन डालने के बाद में इनको कारा बुलाएगी, जो उनकी फॉर्मेलिटी है उसको करने के लिए। सर मैं ये कह रहा हूँ जिस तरीके से आप बता रहे हैं उसमें बड़ा समय लग जाएगा। वेबसाइट पे डालेंगे, वो एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस चलेगा, महीने 2 महीने 4 महीने साल, कोई पता नहीं कितना कितना समय लग सकता है, आप जानते हैं। इसका प्रोसेस ये है, उसमें जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो इनका नाम और दिनांक ऑटोमेटिक पोर्टल पर शो होगा। अब वो प्रोसेस में जो लोग वेटिंग में चल रहे हों कैसा है, वो तो इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है ना, जहाँ भी इनका ऑटोमेटिक नाम आएगा वो तब आएगा। इतने दिन के लिए कोई लिखत पढ़त करके, कोई अच्छे कागज़ों में ऑन रिकॉर्ड इनको करके अगर बच्चा दे दिया जाए, इतने दिन तक ये बच्चे को भी रखें और वो प्रक्रिया चलती रहे तो कैसा रहेगा? अभी इसमें क्या है, न्यायपीठ अपना मंतव्य या निर्णय लेगी, लेकिन कम से कम इस केस पे थोड़ा सा जांच पड़ताल करने के लिए या प्रक्रिया करने के लिए तो कुछ समय तो हो। आप लोगों ने अभी सर कौन सा विभाग है आपका? आज ही ज्वाइन किया है, महिला कल्याण विभाग से हम लोग जो है आज ही आप लोगों ने ज्वाइन किया है और आज ही पहला केस है, तो इस पे हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। जो भी बेहतर होगा, बच्चा देखिए, बच्चा इनका है ऐसे ही हमारा है, क्योंकि आप लोग बच्चे के लीगली संरक्षक हैं, ठीक है। आप कह रहे हैं बीमार हैं, उसको तुरंत आपने भी आदेश किया है, वो तुरंत मतलब चिकित्सीय परीक्षण में जाएगा, उसका मेडिकल भी होगा, सारी चीज़ें होंगी, खान पान हर चीज़ हम लोग मॉनिटर करेंगे। चलिए मैम से भी एक बार और बात कर लेते हैं। मैम ने एक्चुअली अभी थोड़ा सा अभी ज्वाइनिंग यहाँ पे लिया है, तो मैम थोड़ा सा आप हमें ये बताइए, एक माँ आप भी हैं, एक माँ जो है वो बच्चे के लिए तड़पती है, वो आप देख रहे हैं कि आंसू टूट नहीं रहा है, क्या ऐसा प्रोसीजर हो सकता है कि इनको बच्चा दे दिया जाए और वो सारे प्रोसीजर भी चलते रहें? क्योंकि आप सब लोग हैं ऑन रिकॉर्ड, 50 लाख लोगों ने सब, मैम ये मेरी खबर देखी है, अब से पहले जब बच्चा इन्होंने लेकर आई थी वो मैंने खबर चलाई, 5 मिलियन में मेरी खबर है। मैम अगर बच्चा इनको इसी खबर के माध्यम से भी अगर आप दे देते हैं, या कोई डीएम साहब के यहाँ से वो लिखवा के ले आएँ, या कोई भी प्रोसीजर हो और बच्चा इनको दे दिया जाए, बाकी की प्रक्रिया चलती रहे, तो कैसा रहे? इमीडिएट तो अभी कोई एक्शन इस पे नहीं हो सकता, क्योंकि जो भी कुछ काम करेंगे कानूनी प्रक्रिया के तहत करेंगे। और अभी इमीडिएट उसको चाइल्ड लाइन में रखा गया है, 1 दिन 2 दिन में जो प्रकरण होगा इनको बता देंगे। और मेडिकली उसको देखा जा रहा है, डॉक्टर्स उसको देख रहे हैं, पूरे सुपरविजन में है वो, वहाँ पर पूरी केयर में है। अच्छा, दूसरा ये है कि ये किसी प्रोसीजर के तहत भी उसको नहीं लेके आई हैं, खाली स्टाम्प पेपर पे साइन करा के आई हैं। वो वीडियो सब वायरल हुआ है, आपके पास भी है वो, तो कोई लीगल प्रोसीजर नहीं है, तो उसके तरह हम बच्चे को नहीं दे सकते अभी। और जैसे जैसे होगा आगे तो हम इनको बुला लेंगे, हम इनके साथ हैं, नंबर इनका हमारे पास है, एड्रेस इनका हमारे पास है, हम इनको बुला लेंगे। डॉक्टर अंशु बंसल। हाँ, डॉक्टर अंशु बंसल जी ने साफ कह दिया कि अभी बच्चा हम किसी कीमत पर भी नहीं दे पाएंगे, जब तक कि जो प्रक्रिया है सरकारी कानून के तहत जो प्रक्रिया होती है वो पूरी नहीं हो जाती। फ़िलहाल रंजना जी आप रोना बंद कीजिए, बच्चा आपको मिल जाएगा। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि बच्चा आपको ज़रूर मिलेगा। वो 1-2 दिन की जो प्रक्रिया है वो आप पूरी कर लीजिए, फिर से हम आएंगे, फिर से हम पूछेंगे।